हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग थेल्स प्रमेय पे कुछ आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2025 में आएंगे। थेल्स प्रमेय से कोई ना कोई एक क्वेश्चन कंपलसरी बनता है या तो थेल्स प्रमेय आएगी। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय को होती क्या है पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे, फिर इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो ये हमारी थेल्स प्रमेय लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी त्रिभुज की कोई एक भुजा हम ले लेंगे, उसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया जाए। जैसे हमने त्रिभुज की एक भुजा ले ली, क्या ले ली? ये BC, यहाँ से ये लगा के रेखा क्या है? BC। ठीक है, और फिर बोला गया अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए। तो हमने ये एक भुजा, AB एक भुजा है और एक क्या है? AC। इसको दो अन्य बिंदुओं पर हमने क्या कर दिया? DE के द्वारा प्रतिच्छेदित कर दिया। ठीक है, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। एक ही अनुपात में क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ से A से D तक रेशियो रहेगा, A से D और B से D, इसका अनुपात जो रहेगा AE रेशियो EC इसका बराबर रहेगा। ठीक है, यानी फिर से हम अगर बात समझने का प्रयास करें, AE जो रहेगी AE रेशियो BD, ठीक, एक तरफ लिख लेंगे, फिर AE रेशियो C, ये आपस में क्या होंगी? बराबर। तो इसी पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि थेल्स प्रमेय से है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, हमारे पास चित्र में दिया हुआ क्या दिया हुआ? DE समांतर BC, DE समांतर BC, और बोला गया है AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर। तो EC का मान हमको ज्ञात करना है। हमने त्रिभुज एक बना लिया। क्या बनाया? पहले ABC। ठीक, उसी के एक समांतर रेखा हमने खींच दी। बोला है ना DE समांतर BC, तो BC के समांतर क्या होगा? DE हो जाएगा। ठीक, तो हमने थेल्स प्रमेय पढ़ रखी है, क्या होता है? AD रेशियो BD इक्वल AE रेशियो EC। ठीक, तो हम यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे? थेल्स प्रमेय के अनुसार। ठीक है, थेल्स प्रमेय से लिख सकते हो। थेल्स प्रमेय क्या होती है? AD अपान BD, AD अपान BD बराबर में फिर क्या लिखा हुआ है? AE अपान EC। ठीक है, क्या होता है थेल्स प्रमेय? AD अपान BD बराबर में AE अपान EC। अब हम ऊपर जो वैल्यू दी गई है उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। AD का मान कितना दिया हुआ है? 1.5, और BD का वैल्यू कितना हुआ है? 3। ठीक, और AE का मान भी ऊपर गिवन है, कितना? 1 है। EC का मान हमको फाइंड आउट करना है। EC का ही तो मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में देखिए आप क्या ज्ञात करना है? EC। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या? EC को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करा देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे बोलते हैं। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दीजिएगा और ये यहाँ पे ले आइएगा। ठीक है, तो 1.5 कहाँ आ जाएगा? 3 के अपान में आ जाएगा 1.5। क्लियर यहाँ तक? तो अब क्या करोगे? पॉइंट हटाओगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। पॉइंट हटाने से क्या होगा? 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि एक संख्या बाद अगर पॉइंट लगा है तो ऊपर कितना 0 बढ़ेगा? 1। तो अब हमें करना क्या है? अब 30/15 हो गया। अब 15 का टेबल आपको पता होगा, 2 टाइम लग जाएगा, यानी 15 दूना 30। तो EC का मान कितना निकल के आएगा? 2 सेंटीमीटर। यही हमारा EC का वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं EC का मान कितना? 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपको थेल्स प्रमेय पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। और 2025 में या तो थेल्स प्रमेय आए आपके या एक क्वेश्चन इससे। ठीक है, ये 100% है कि आएगा ज़रूर इससे एक क्वेश्चन। या तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, या तो क्या मिल जाएगा? थेल्स प्रमेय। 2 में से एक यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। तो आप इसको अच्छे से तैयार रख लें। अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइए। एक्चुअल में है कि आप सबसे पहले हमको इसका अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए मतलब थेल्स प्रमेय,
जब थेल्स प्रमेय हमारी तैयार हो जाएगी तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस थेल्स प्रमेय को आसानी से याद करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है, चित्र में DE समांतर BC। इस क्वेश्चन में भी उसी प्रकार लगना है जैसे पहले लगा था। क्या है, DE समांतर BC के, यानी DE समांतर किसके, BC के। ये BC कोई रेखा है, इसके हमने एक समांतर रेखा खींच ली, क्या, DE, जो कि दो रेखाओं को दो बिंदुओं पे कट कर रही है। ठीक, तो यानी जब थेल्स प्रमेय भी हमारी यही कर रही थी, कह रही थी कि जब दो बिंदुओं पे कट करेगी तो हमारा रेशियो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो CE की माप क्या होगी। अगर DE समांतर BC है तो CE की माप क्या होगी, यानी हमको CE का वैल्यू इसमें याद करना है। ठीक, तो पहले क्या गिवन है, यानी दिया क्या है वो नोट करेंगे। AD की दूरी कितनी है, 1.3 सेंटीमीटर। फिर क्या है, BD, फिर वो कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको चाहे BD लिखो और चाहे DB लिखो, बात कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। ठीक, दोनों बातें यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, AE कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। फिर क्या है, CE, EC बोले या CE बोले, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, CE ये हमको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है ज्ञात करना है। CE हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वही पुराना थ्योरम लगा दीजिए, कौन सा, थेल्स प्रमेय। कौन सा प्रमेय लगाओगे, थेल्स प्रमेय से। आपको पता है थेल्स प्रमेय क्या होता है, AD/BD बराबर AE/EC लिखें चाहे CE लिखें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है, EC लिख लें चाहे हम CE लिख लें। AD का मान कितना दिया हुआ है, 1.3, और BD का मान कितना दिया हुआ है, 3.9। फिर AE का मान कितना दिया हुआ है, 1.5, और CE हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसमें देखिएगा पॉइंट को हटाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या करेंगे, हट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, 13 एकम 13 और 13 तियाँ 39, यानी कितना बचा, 1/3 बराबर 1.5 अपान में CE। अब इधर हम सोल्व कर लेंगे। CE को 1 से गुणा करा दोगे तो CE बराबर क्या हो जाएगा, तो CE की गुणा 1 से कर रहे हो, 3 की गुणा करा दोगे 1.5 से, तो 1.5 से गुणा कराइए इसका। CE बराबर 15 की गुणा अगर 3 से अगर हम पढ़ लें पहले तो कितना हो जाएगा, 15 तियाँ 45। लेकिन यहाँ पे एक संख्या बाद दशमलव लगा हुआ तो कितना हो जाएगा, 4.5, यानी CE का आंसर कितना आ जाएगा, 4.5। ठीक है, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। या तो प्रमेय पूछे जाते हैं या तो क्वेश्चन इससे संबंधित है। आपका 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और या तो आपका अगर प्रमेय पूछा गया तो 4 नंबर आपके, 3 से 4 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, अगर प्रमेय पूछा गया, प्रमेय आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए टाइप 2 क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। टाइप 2 में क्या दिया हुआ है, चित्र में यदि AD बराबर x + 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 3x + 19 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर तथा BE बराबर 3x + 4 सेंटीमीटर और DE समांतर BC सेम उसी टाइप से है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है, x का मान फाइंड आउट करना है। तो वही हम थ्योरम लगाएंगे थेल्स प्रमेय से। सारी वैल्यू हमने पहले से लिख रखी है फिगर पे, क्योंकि हमको पहले से बताया गया है इसमें। तो हम करेंगे क्या, इसमें डायरेक्ट हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। थेल्स थ्योरम क्या होती है, आपने अभी तक सीखा, थेल्स प्रमेय या थ्योरम से क्या होती है, AD अपान BD AE अपान EC। ठीक, ये आपकी होती है थेल्स थ्योरम। तो मान रखेंगे यहाँ पे
ए डी का मान देखिए कितना है x प्लस 3, ए डी का मान कितना है x प्लस 3, बी डी का मान कितना है 3x प्लस 19, 3x प्लस 19, फिर ए ई का मान कितना है x, फिर ई सी का मान कितना है 3x प्लस 4। ठीक, अब करना क्या है, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप शुरुआत से सीख चुके हैं, ऐसे इसका गुणा इधर करा दीजिए, इसका गुणा इधर करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई बोली जाती है। ठीक, तो हमें करेंगे क्या, x प्लस 3 ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, फिर इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3x प्लस 4 बराबर में x के गुणे में कितना पहुंच जाएगा 3x प्लस 19। ठीक, इतना नोट करने के बाद आप अंदर गुणा करा दीजिए। सबसे पहले x की गुणा 3 से कराइए तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x की गुणा 4 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4x, फिर 3 की गुणा 3 से कराएंगे कितना 3 तिहाई 9x, फिर 3 की गुणा 4 से कराएंगे 3 चक्कू 12। इधर देखिए x की गुणा 3x से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x की गुणा 19 से करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 19x। ठीक है, अब करना क्या, 3x स्क्वायर ऐसे लिख लेना है, फिर 4 और 9 कितना हो जाएगा 4x प्लस 9x कितना 13x प्लस 12। ठीक, और ये सारी वैल्यू ट्रांसफ़र कर लीजिए, इधर ले आइए। ठीक, पक्षांतर कर दीजिए, उधर प्लस का है RHS में तो LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 19 भी क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक, बराबर में कितना बचा 0। अब देखिए ज़रा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस का है, 3x स्क्वायर माइनस का, ये तो कट जाएगा। ठीक, और एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखना है, 19x माइनस का है और प्लस का कितना है 13, तो 19 से 13 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6x। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें, चिन्ह बड़ा जो होगा उसी का हम यूज करते हैं। चिन्ह किसका बड़ा है, 19x जो है माइनस का है और प्लस का क्या है 13, तो माइनस का बड़ा है तो हम क्या यूज करेंगे, माइनस का 6x बचेगा और प्लस का 12 बराबर 0। ठीक, तो फिर करना क्या है, माइनस का 6x रोक लेना है और 12 को RHS में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे x बराबर ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, x बराबर 12/6, तो 6 से काट दोगे 6 दूना 12, यानी x का आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ठीक, कुछ नहीं करना था, बस इसमें क्रॉस मल्टी करा के थोड़ा सा गुणा करानी थी। गुणा कराने में अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई हो तो बताइए, हम फिर से समझा देंगे। ठीक, बाकी सवाल बहुत आसान था, थोड़ा सा ट्विस्ट यही था कि इसमें x का मान ज्ञात करना था, और हमको अगर फिगर हमें बनाना आता है और थेल्स पर में आती है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली है ना। तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन समझिए बारी बारी से, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। थेल्स पर में के हमने फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप पढ़ लिए हैं, अभी इसमें कोड वाले क्वेश्चन बाकी हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, थेल्स पर में पढ़िए और इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करिए। 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इसमें से क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। आप इसको तैयार करिए, आपके 2 से 3 नंबर आराम से यहीं से हो जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं इसमें। ओके, थैंक यू।